एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ उसको आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोज धूपी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नजर आसमान पर पड़ी और क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ जमीन पर उतर रहा है, और जैसे ही वो जमीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज तक वो यूं नहीं हाथी को जमीन पर उतरता देखती रही। एक रात उसने ये सारा माजरा धोबी को बताया। धोबी पहले तो बहुत हैरान हुआ, मगर फिर फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नजर रखेंगे कि आया ये हाथी जमीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है? अगले दिन दोनों शिद्दत से उसका इंतजार करने लगे। आखिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ और उनको आसमान से हाथी जमीन पर उतरता नजर आ ही गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। हाथी गने के खीतों में घुस गया और खूब पेट भरकर गने खाने लगा। हाथी का पीठ भर आवर उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियां बीवी ने भी हाथी की दम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहां छोड़कर भूले बैठा है। दोनों मियां बीवी की आंखें दंग रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियां बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। अचानक उनको ख्याल आया कि सुबह होते ही वो हाथी की दम पकड़ कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही क्या जो उन्होंने सार रात सोचते गुजार दी। खैर जमीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवां दवां हो गए। एक गरीब धोबी जौदन बह दिन अमीर होता जा रहा था। इसको देखकर सारा गांव हैरान व परेशान हो गया कि अचानक ऐसा किया हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ न बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। उस बात का फायदा उठाते हुए उनकी हमसाई धूबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज गलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धूबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो उनके साथ खीतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हो गई कि वो उनके साथ जाके और खजाना उठा करके लाएगा। ये सोचकर वो उन के साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खीतों को निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी जमीन पुरातरा और गने खाने लगा। सब गांव वाले उस ताक में बैठे थे कि जैसे हाथी गने खा के फारिग होगा, वो सब उसकी दम पकड़कर इस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सबने उसकी दम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी दम पकड़े था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गांव एक दूसरे को पकड़े हाथी के साथ उड़े चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों न धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा, धोबी वहां कितना सोना है? धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दम को छोड़ते हुए हाथों के जाविये से कहने लगा, इतना ज्यादा। ये कहने की देर थी कि सब जमीन पर सर के बल गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सजा मिल गई।